रीनीट परीक्षा में चाक चौबंद सुरक्षा, दो स्तर की जांच, मेटल डिटेक्टर्स और 5G जैमर जैसी व्यवस्थाओं के बावजूद जयपुर से सामने आई एक घटना ने सबको हैरान कर दिया है। डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा देने पहुंची एक 22 वर्षीय छात्रा ने कथित तौर पर ऐसा प्लान बनाया कि शुरुआती जांच में सुरक्षा कर्मी भी उसके झांसे में आ गए, लेकिन एग्जाम खत्म होने से कुछ मिनट पहले ही उसकी पूरी चालाकी पकड़ में आ गई और अब वो जेल पहुंच चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। ये मामला जयपुर के बिनदायका इलाके स्थित एक सरकारी स्कूल में बने री-नीट परीक्षा केंद्र का है। 21 जून को आयोजित परीक्षा के दौरान सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। अभ्यर्थियों की 2 स्तर पर जांच हो रही थी। मेटल डिटेक्टर से स्क्रीनिंग, अलग अलग फ्रिस्किंग टीम और परीक्षा केंद्र के भीतर इंटरनेट बंद करने के लिए जैमर भी लगाए गए थे। अधिकारियों का दावा था कि ऐसे माहौल में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अंदर ले जाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन पुलिस के मुताबिक 22 साल की हिमांशी तिवारी नाम की छात्रा इस सुरक्षा घेरे को पार कर एंड्रॉयड मोबाइल फोन परीक्षा हॉल तक ले गई। बताया जा रहा है कि ये उसका तीसरा नीट अटेम्प्ट था और वो हर हाल में मेडिकल कॉलेज में दाखिला चाहती थी। जांच में ये भी सामने आया है कि परीक्षा केंद्र के गेट पर जब उसकी जांच की गई तो मेटल डिटेक्टर ने 2 बार बीप की आवाज दी। इस पर सुरक्षा कर्मियों ने उससे सवाल किए। छात्रा ने कहा कि उसकी ब्रा में लोहे का हुक है और तार भी लगे हुए हैं, इसलिए मशीन आवाज कर रही है। जब दूसरी महिला कर्मचारियों ने भी पूछताछ की तो उसने वही बात दोहराई। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि उसके पास सैनिटरी पैड है क्योंकि उसे पीरियड से जुड़ी समस्या रहती है। बताया जा रहा है कि इन जवाबों के बाद उसे संदेह का लाभ देते हुए अंदर जाने दिया गया। पुलिस के अनुसार छात्रा ने मोबाइल फोन अपने अंडरगारमेंट्स में छिपा रखा था। परीक्षा शुरू होने के बाद वो अपनी सीट पर बैठ गई और मौका मिलते ही मोबाइल फोन निकालकर सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि उसने प्रश्न पत्र के कई सवालों की तस्वीरें भी खींची। पुलिस को मोबाइल से 7 सवालों की तस्वीरें मिलने की बात भी सामने आई है। हालांकि उसका पूरा प्लान सफल नहीं हो पाया। परीक्षा केंद्र में लगे 5G जैमर की वजह से इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा था। पुलिस का कहना है कि छात्रा गूगल और AI टूल्स की मदद से सवालों के जवाब तलाशना चाहती थी, लेकिन नेटवर्क नहीं मिलने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। इसके बावजूद वो बार बार मोबाइल का इस्तेमाल करने की कोशिश करती रही। परीक्षा खत्म होने में करीब 15 मिनट बाकी थे, तभी एक इन्विजिलेटर की नजर उसकी संदिग्ध हरकतों पर पड़ गई। शक होने पर उसकी जांच की गई तो उसके पास चालू हालत में एक मोबाइल फोन मिला। इसके बाद उसे अलग से एक कमरे में ले जाकर उसकी गहरी तलाशी की गई, जहां पर अंडरगारमेंट्स में छिपाया गया मोबाइल बरामद हुआ। मोबाइल मिलने के बाद परीक्षा केंद्र में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच में ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला है कि प्रश्न पत्र बाहर भेजा गया हो या फिर पेपर लीक हुआ हो। अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल समय रहते हुए जब्त कर लिया गया था। फिर भी पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए फोन को फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा गया है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं कोई फोटो डिलीट तो नहीं की गई है, किसी को भेजने की कोशिश तो नहीं हुई और क्या इस मामले में कोई दूसरा व्यक्ति भी शामिल था। छात्रा के खिलाफ पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ये एक गैर जमानती अपराध माना जाता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां पर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि जयपुर का यह मामला अकेला नहीं है। री-नीट परीक्षा के दौरान बिहार के लखीसराय से भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है। वहां अलग अलग परीक्षा केंद्रों से कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 9 ऐसे आरोपी बताए जा रहे हैं जो दूसरे उम्मीदवारों की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे। एक आरोपी KRK हाई स्कूल केंद्र से, 7 केंद्रीय विद्यालय से और एक हसनपुर स्कूल केंद्र से पकड़ा गया है। इसके अलावा 21 अन्य लोगों को भी कथित परीक्षा धोखाधड़ी नेटवर्क से जुड़े होने के शक में हिरासत में लिया गया है। बिहार पुलिस और प्रशासन का मानना है कि इसके पीछे एक संगठित गिरोह भी हो सकता है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर कई जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। इन घटनाओं ने एक बार फिर देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जयपुर में AI और मोबाइल के जरिए परीक्षा पास करने की कोशिश का मामला सामने आया है, तो दूसरी तरफ बिहार में कथित फर्जी परीक्षार्थियों का नेटवर्क पकड़ा गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में तकनीक और संगठित गिरोहों के जरिए धोखाधड़ी रोकना एजेंसियों के लिए कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम बन चुका है। फिलहाल जयपुर की छात्रा जेल में है और बिहार में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है, लेकिन इन दोनों मामलों ने साफ कर दिया है कि मेडिकल सीट हासिल करने की होड़ में कुछ लोग अब ऐसे रास्ते अपनाने लगे हैं जो सीधे उन्हें परीक्षा हॉल से जेल तक पहुंचा सकते हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।